डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड के बारे में। तो किस तरह से ये जो जेनेटिक कोड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन के लिए, हमारे अलग अलग जो एमिनो एसिड्स हैं उनको कोड करने के लिए। तो जेनेटिक जो कोड होता है वो एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि लीनियर सीक्वेंस से डिसाइडेड अप होता है, जो कि हमारे न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं, लीनियर सीक्वेंस बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीपेप्टाइड बनाने के जो काम आते हैं। तो हमें ये जो न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस होती है एमआरएनए की, वो ट्रांसलेटेड होती है एमिनो एसिड सीक्वेंस में पॉलीपेप्टाइड की। तो एक तरह का रिलेशनशिप होता है न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस होती है एमआरएनए की और जो एमिनो एसिड जो सीक्वेंस होती है पॉलीपेप्टाइड की। ये जो न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस है वो ट्रिपलेट्स के रूप में पढ़ी जाती है, उसको हम कहते हैं कोडॉन्स। तो ये जेनेटिक कोड जो होता है इसमें 64 डिफरेंट कोडॉन्स होते हैं जो कि हमारी जो 20 जो एमिनो एसिड्स हैं उनको कोड करेंगे। और ये जो कोडॉन है वो ट्रिपलेट के बने हुए हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस के। तो इस तरह से अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारे ट्रिपलेट्स के रूप में हम इनको पढ़ते हैं। ये कोडॉन्स होते हैं, ये हमारी अलग अलग प्रकार की एमिनो एसिड्स को कोड करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे किस तरह से ये हमारे ट्रिपलेट्स अलग अलग प्रकार की कोडॉन्स को, तो एक तरफ तो हम इसका एक सर्कुलर डायग्राम देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम इसको इलस्ट्रेशन के रूप में देख रहे हैं। हमारा एक चार्ट टाइप फॉर्मेशन है जिसमें कि आप विभिन्न प्रकार की एमिनो एसिड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हो सीरीन। तो सीरीन जो है उसकी जो ट्रिपलेट्स जो हैं कोडॉन्स के वो TCT, TCC, TCA और TCG हैं। तो इस तरह से आपने सीरीन में देखा। प्रोलीन में अगर हम देखें तो CCT, CCC, CCA और CCG। मतलब जो लास्ट जो है वो भी उसको डिफ़ाइन कर रहा है। शुरू के दो सेम हैं और लास्ट भी प्रोलीन को यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एमिनो एसिड्स हैं वो किस तरह से ट्रिपलेट से यहाँ पे कोडेड होती हैं। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं कि ट्रिपलेट नेचर होना चाहिए। सिंगलेट और डबलेट कोड पॉसिबल नहीं है 20 एमिनो एसिड्स के लिए। फिर पता चला कि ट्रिपलेट कोड ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोड डीजेनरेट होता है, मतलब सेम एमिनो एसिड जो है वो कोडिंग हो सकती है बाय मोर देन वन बेस ट्रिपलेट। इसका मतलब ये नहीं कि लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी होगा प्रोटीन सिंथेसिस में, मतलब एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड जो है उसका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे बेस ट्रिपलेट के द्वारा भी कोड हो सकती है। 3 जो एमिनो एसिड हैं आपकी आर्जिनाइन, एलानाइन और ल्यूसीन, उसमें 6 सिनोनिमस कोडोन्स होते हैं। कोड डीजेनरेसी जो होती है पार्शियल और कंप्लीट हो सकती है। पार्शियल डीजेनरेसी होती है जिसमें कि पहले 2 न्यूक्लियोटाइड्स एक जैसे होते हैं, थर्ड जो होता है वो अलग होता है, जैसे कि CUU या CUC। तो यहाँ पे आपका थर्ड अलग है, ये कोड कर रहे हैं ल्यूसीन को। कंप्लीट डीजेनरेसी में कोई भी 4 बेसिस में से थर्ड पोजीशन ले सकता है और वो कोड करेगा सेम एमिनो एसिड को, जैसे कि UCU या UCC, UCA, UCG सभी सीरीन को ही यहाँ पे कोड कर रहे हैं। नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग है, मतलब एडजेसेंट कोडोन्स ओवरलैप नहीं करेंगे। नॉन ओवरलैपिंग कोड का मतलब सेम लेटर इज़ नॉट यूज फॉर 2 डिफरेंट कोडोन्स, मतलब एक सिंगल बेस, नो सिंगल बेस कैन टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन कोडोन। कॉमालेस होते हैं, कॉमा फ्री होते हैं। देयर इज़ नो सिग्नल टू इंडिकेट द एंड ऑफ ए कोडोन एंड द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। कोई भी इंटरमीडियरी कॉमास कोडोन्स के बीच में नहीं होती है। नॉन एम्बिग्यूटी होती है। एक कोडोन जो है एक ही एमिनो एसिड को कोड करेगा और जो सेम एमिनो एसिड है वो कोडेड हो सकती है एक कोडोन से भी ज़्यादा, मतलब डीजेनरेट है। सेम कोडोन जो है वो अलग अलग प्रकार की डिफरेंट एमिनो एसिड्स को कोड नहीं करेगा, तो वो नॉन एम्बिग्यूअस है। यूनिवर्सलिटी है इसकी, जो कोड है वो मीन करता है सेम सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस जो एनकोड करेगा सेम एमिनो एसिड को ऑल लाइफ फॉर्म्स में।
आपके सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक यूनिवर्सल कोड है। तो ये जो कोड है वो वर्क करता है, जैसे कि बैक्टीरियम को, इकोलाई को देखें, या फिर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, वहाँ पे भी हम इसको देखते हैं। चाहे हम ईस्ट की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, या माइक्रोप्लाज्मा की बात करें, जेनेटिक कोड में पोलैरिटी होती है। कोड जो होता है हमेशा फिक्स डायरेक्शन में रीड किया जाता है, 5 to 3 डायरेक्शन में ही हम उसको रीड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं पोलैरिटी। इससे ये चीज़ साफ़ है कि जो कोड है वो अगर हम उसको रीड करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो 2 से अधिक प्रोटीन्स को स्पेसिफाई करेगा, क्योंकि हमने उसको अब रिवर्स कर दिया। तो पोलैरिटी होती है, वो यूनिवर्सल होते हैं, हमारा जेनेटिक जो कोड होता है। इसके अलावा हम देखें कुछ स्पेशल कोडोन्स होते हैं जो कि चेन को शुरू करते हैं, तो चेन इनिशिएशन कोडोन्स कहलाते हैं, जैसे कि ट्रिपलेट्स AUG और GUG डबल रोल प्ले करते हैं इकोलाई में, जबकि वो अकर करते हैं बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ ए सिस्टोन। तो वो कोड करेंगे एमिनो एसिड्स मेथियोनिन और वेलिन को इंटरमीडिएट पोजीशन में। लेकिन जब वो इमीडिएटली होते हैं एक टर्मिनेटर कोडोन के बाद में, तो वो चेन इनिशिएशन का काम करते हैं या स्टार्टर कोडोन का काम करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में। तो चेन इनिशिएटिंग कोडोन्स जैसे कि AUG और GUG, तो AUG कोड करता है मेथियोनिन को, GUG कोड करता है वेलिन को, तो ये चेन इनिशिएशन का काम करते हैं। उसी तरह से टर्मिनेशन कोडोन्स भी होते हैं, UAA, UAG और UGA के कोड नहीं करते हैं कोई भी अमीनो एसिड, और जैसे ही वो आकर होते हैं इमीडिएटली तो वो रिलीज़ करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन को फ्रॉम द राइबोसोम। इनको हम स्टॉप कोडोन्स भी कहते हैं, इनको हम चेन टर्मिनेशन कोडोन्स भी कहते हैं, क्योंकि कोडोन्स जो हैं वो सिग्नल जो सेल को चाहिए वो यहाँ पे बंद कर देते हैं सिंथेसिस को। इनका जो इंक्लूशन होता है mRNA में रिजल्ट करता है एब्रप्ट टर्मिनेशन, जो मैसेज मिल रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन को, तो पॉलीपेप्टाइड चेन अब बंद हो जाएगी बनना। तो UAA, UAG और UGA स्टॉप कोडोन्स हैं। सेंस कोडोन्स 61 जो कोडोन्स हैं वो कोड करते हैं पर्टिकुलर एमिनो एसिड्स को, उनको हम सेंस कोडोन्स कहते हैं। और नॉन सेंस कोडोन्स ट्रिपलेट्स UAA, UAG, UGA कोड नहीं करते हैं कोई भी एमिनो एसिड्स को, इनको हम नॉन सेंस कोडोन्स कहते हैं, क्योंकि ये स्पेशल सेंस से भी जुड़े हुए पाए गए हैं। अभी स्पेशल सेंस जो कोडोन्स हैं परफॉर्म करते हैं फंक्शन, जैसे कि पंचुएशन करना जेनेटिक मैसेज का, जिसके हम फुल स्टॉप लगाते हैं एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। तो वैसे ही ये स्पेशल सेंस कोडोन्स का काम होता है। और आपके नॉन सेंस कोडोन्स UAA, UAG और UGA हैं। पैटर्न जो देखे गए हैं जेनेटिक कोड में कि जो एमिनो एसिड जो होते हैं जिनमें कि सिमिलर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनमें रिलेटेड कोडोन्स होते हैं, जैसे कि एस्पार्टिक जो एसिड है उसके जो कोडोन्स हैं बहुत कुछ मिलते हैं ग्लूटामिक एसिड कोडोन से। तो एस्पार्टिक एसिड के जो कोडोन्स हैं वो GAU और GAC हैं, और ग्लूटामिक एसिड कोडोन्स हैं GAA और GAG। डिफरेंस जो है वो थर्ड बेस में ही आ रहा है, जो कि तीसरे एंड पर है। तो GAU तो है एस्पार्टिक एसिड का, और GAA है ग्लूटामिक एसिड का। GAC है एस्पार्टिक एसिड का, और GAG है ग्लूटामिक एसिड का। तो तीसरा जो कोडोन है जो कि तीसरे सिरे पे है, उसकी वजह से ये डिफरेंस हो रहा है। उसी तरह से जो कोडोन्स हैं एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के, जैसे कि फिनाइल एलेनाइन UUU, UUC, टायरोसिन UAU और UAC, ट्रिप्टोफैन UGG, इनमें फिनाइल एलेनाइन ये सब किससे शुरू हो रहे हैं, ये U से शुरू हो रहे हैं, यूरेसिल से शुरू हो रहे हैं। तो ये एरोमेटिक एमिनो एसिड्स में भी देखने को मिला कि ये सब U से शुरू हो रही हैं, फिनाइल एलेनाइन हो गई, ट्रिप्टोफैन होगी, टायरोसिन होगी। उसी तरह से जो कोडोन्स हैं जिनमें कि U सेकंड पोजीशन में आता है
वो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स पाई गई हैं, जैसे कि आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, मेथियोनिन, फिनाइलएलेनिन और वेलिन। कुछ कोडॉन जिनमें कि ए सेकंड पोजीशन में आता है वो चार्ज्ड एमिनो एसिड्स होती हैं एक्सेप्ट आर्जिनाइन। कुछ एसिडिक एमिनो एसिड, कुछ बेसिक एमिनो एसिड्स, उनमें ए और जी सेकंड बेस में पाया जाता है। तो कुछ पैटर्न्स हमें देखने को मिले जेनेटिक कोड में, कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ हमने देखी कि वो इन कोडोन्स के साथ में जुड़ी हुई हैं। उसी तरह से कुछ मैसेंजर आरएनए जो सीक्वेंसेस हैं उनको भी हम रीड कर पाते हैं बाय राइबोसोम इन 3 पॉसिबल रीडिंग फ्रेम्स। यूजुअली 1 रीडिंग फ्रेम जो होता है वो कोड करता है फंक्शनल प्रोटीन को, क्योंकि दूसरे जो 2 रीडिंग फ्रेम हैं वो मल्टीपल टर्मिनेशन कोडोन्स को बताएंगे। कुछ बैक्टीरियोफेजेस में ओवरलैपिंग जीन्स जो होती हैं वो यूज़ होती हैं डिफरेंट रीडिंग फ्रेम से, ORFs ओपन रीडिंग फ्रेम। एक रन ऑफ कोडोन्स है जो स्टार्ट करेगा ATG से और एंड करेगा टर्मिनेटिंग कोडोन से। कोडिंग जो रीजन होगा जीन का उसमें लॉन्ग ORFs होते हैं, अनलाइक नॉन कोडिंग DNA। ORF जो होते हैं कंपैरेटिवली शॉर्ट होते हैं। प्रेजेंट जो होता है लॉन्ग ओपन रीडिंग फ्रेम का वो DNA सीक्वेंस में वो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ ए कोडिंग रीजन। कंप्यूटर एनालिसिस जो ORF का होता है उससे हम डिड्यूस कर पाते हैं सीक्वेंस ऑफ एनकोडेड प्रोटीन। तो जो mRNA सीक्वेंसेस होती हैं उनको हम रीड करते हैं फ्रेम्स के द्वारा। उनमें से 1 रीडिंग जो फ्रेम होता है वो कोड करता है फंक्शनल प्रोटीन को, और दूसरे जो 2 रीडिंग फ्रेम्स होते हैं वो मल्टीपल टर्मिनेटिंग कोडॉन्स के लिए होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं आपके प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में ओपन रीडिंग फ्रेम्स जो कि कोड करेंगे प्रोटीन्स को फ्रेम 1 में, फ्रेम 2 और फ्रेम 3 वो किसी भी तरह से कोई भी पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस को नहीं कोड कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हमने बहुत ही सरल प्रारूप में देखा कि जेनेटिक कोड क्या होता है और उसके एप्लीकेशन एरियाज क्या होते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक कोड इन अ सिंप्लीफाइड वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द